नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की एसिड बेस एंड साल्ट की। देखते हैं पहले हम एसिड बेस और साल्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस भी है, देख लीजिए। जो एसिड होता है सोर इन टेस्ट होता है। एसिड क्या होता है? सोर इन टेस्ट। लेकिन बेस क्या होता है? बीटर इन टेस्ट होता है। अब बी से बेस होता है, बी से बीटर, इससे याद रखिएगा। ठीक है, जो एसिड रहता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और जो बेस रहता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। इसे याद रखिएगा। जो रेड चेंज होता था किसमें? ब्लू में। बी से बेस, बी से ब्लू, ब्लू में चेंज हो जाता है। एसिड किसमें? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एग्जाम्पल ले लीजिए एसिड का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, अब इसके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड जो है। जैसे विनेगर है, इसमें एसिड पाई जाती है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाई जाती है। लेमन में सिट्रिक एसिड पाई जाती है। टैमरिंड में जो है टारटेरिक एसिड पाई जाती है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। सोर में या कर्ड में लैक्टिक एसिड पाई जाती है। एंट में या नेटल में मेथनॉइक एसिड पाई जाती है। ये सब जो होते हैं नेचुरली ऑकरिंग एसिड होते हैं, नेचुरल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड बेस जो इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन में। किसी भी सॉल्यूशन में बताते हैं कि एसिड है और बेस है। लिटमस पेपर सॉल्यूशन देखिए, ये क्या है? एक इंडिकेटर है। ठीक, एसिड बेस इंडिकेटर है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखिएगा। एक नेचुरल इंडिकेटर है। यह पर्पल डे का होता है, डाई का होता है। डाई लिखिए, यहाँ पर डे लिख दिया है, रॉन्ग है, डाई रहेगा। ठीक है, ये पर्पल डाई होता है। इसको एक लीचेन से निकाला जाता है, जिसका और इसके अलग एग्जांपल लीजिए नेचुरल इंडिकेटर के, जैसे रेड कैबेज है, या कलर पेटल है, पेटोनिया है, या टर्मेरिक है। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इससे पता चलता है एसिड सॉल्यूशन या फिर बेस है। अब एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है? शो ऑर्डर चेंज इन एसिड बेस एंड मीडिया। एसिड बेस मीडियम में जो है ये बताता है, ऑर्डर को चेंज करके बताता है। जैसे स्मेल चेंज करके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं? बताते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए ओनियन या क्लू। ओनियन क्या करता है? एसिड में वो तो उसकी प्रॉपर्टी बदल देता है। जो उसकी स्मेलिंग प्रॉपर्टी रहती है क्या होता है? बदल देता है। बेस में कुछ चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की। देखिए नेम, जो इंडिकेटर के नेम है, देखिए ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। टर्मरिक है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारा क्या कर देगा? रेड कर देगा। बेस में हमारा क्या? नो चेंज हो जाएगा। बेस में क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर बेस में चेंज नहीं होगा। हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि जो होता है ब्लू लिटमस पेपर सिर्फ एसिड में रेड हो जाता है, और जो बेस में होता है रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसी बेस में चेंज होगा। और टर्मेरिक अगर हम लेंगे तो एसिड में हमारा कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बेस में हमारा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा? हमारे एसिड में रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा, मतलब पीला हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। आपने सुना होगा इस ट्रिक को। मतलब एप्पल से एसिड, एसिड इज रेड, और बेस से बनाना से बेस, बेस इज येलो। ठीक है, फिनोप्थिलीन का जो कलरलेस होता है, एसिड में उसको डालेंगे तो नो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। ठीक है, पिंक हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की और कॉन्सेंट्रेट एसिड की। डाइल्यूट एसिड क्या होती है? जो कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। जिसमें एसिड कम होती है और पानी जो होती है ज़्यादा कंटेन रहते हैं, उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड। जिस एसिड में एसिड कम रहती है लेकिन उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा क्या होगा? लार्ज अमाउंट होगा। ठीक है, उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होती है? एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होती है उसमें इसका जस्ट अपोजिट, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड होती है और लेस अमाउंट ऑफ क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसिड और बेस की, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा साल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। याद रखिएगा, एसिड मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। देखिए जैसे HCl क्या हमारे एक एसिड है। ठीक है, जिंक हमारा मेटल है, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ऐसे ये सब एग्जांपल्स हैं
इसको भी देख लीजिए, अब देखते हैं। और जो जो हमारी हाइड्रोजन गैस, जिसे पॉप टेस्ट कहते हैं, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसको जब हम टेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट। देखिए जब भी हम बर्निंग कैंडल लाएंगे जहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, इस जहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही है, अगर यहाँ पर हम बर्निंग कैंडल, अगर कोई हम बर्निंग कैंडल लाएंगे इसके नज़दीक, तो ये क्या होगी, बर्स्ट जो होगी, बर्स्ट विथ पॉप साउंड, पास्ट जी बर्न होगी, पॉप साउंड के साउंड में बर्न होगी। ठीक है, इस टेस्ट को क्या करने के लिए, इसमें प्रेजेंस ऑफ, इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन इसमें क्या है, उपस्थित है, मतलब प्रेजेंस है। अब बेस और मेटल का रिएक्ट जो होता है, साल्ट और हाइड्रोजन इसमें भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और जिंक मेटल है। ठीक है, इसमें जब रिएक्ट होगा सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2ZnO2 और H2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। नोट में देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, सभी मेटल के साथ ये सब रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, कुछ ही मेटल कुछ मेटल के साथ ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, एसिड का एक्शन देखते हैं मेटल कार्बोनेट पे और मेटल बाइकार्बोनेट, मतलब मेटल बाई मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा साल्ट, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। साल्ट तो सब में प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें अलग से प्रोड्यूस होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक मेटल कार्बोनेट है, जिसमें HCl से अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा NaCl H2 और CO2 क्या होगा, हमारा प्रोड्यूस होगा, जो कि CO2 हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हमारा H2 है, NaCl का हमारा साल्ट है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल मेटल, अगर मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करेंगे तब भी हमारा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस होगा। दोनों में याद रखिएगा। मेटल बाई कार्बोनेट का एग्जांपल है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अगर हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे इसका तो हमें NaCl जो कॉमन साल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ हमें मिलेगा। ठीक है, अब जो हम लाइम वाटर हीट इसको कहते हैं, जो हमारा जो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर CO2 गैस जो प्रोड्यूस है इसको हम चेक करेंगे कैसे, लाइम वाटर टेस्ट के जरिए इसको चेक करेंगे। उसको हाइड्रोजन गैस को पॉप टेस्ट कहते हैं, इसको लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाइम वाटर टेस्ट कैसे होता है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं, जैसे यहाँ पर लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है लाइम वाटर है, अगर हम इसको पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसे हम वाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं, और H2 बनेगा, मतलब ये क्या कर देगा, हमारे लाइन वाटर को मिल्की कर देगा। ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बना है, वाटर में क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लेकिन अगर दोबारा हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें, इसमें जो मिल्की हमारा बना है वाइट प्रेसिपिटेट और वाटर, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा क्या अगर पास करें तो हमारे क्या फिर से सॉल्युबल, ये सॉल्युबल इन वाटर बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत एक स्टेटमेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बेस एसिड जब रिएक्ट करेंगी तो हमारा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देख लीजिए, जैसे NOH क्या है, हमारा एक बेस है, HCl हमारी एक एसिड है, इसमें जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या टेक प्लेस करता है, जब इफेक्ट ऑफ बेस क्या होता है, एसिड से होता है, और वाइस वर्सा टू गिव ए साल्ट एंड वाटर, इसका उल्टा होता है, साल्ट और वाटर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जैसे मेटल ऑक्साइड जो होती हैं, या मेटल हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, ये क्या होती हैं, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, इसका नेचर बेसिक होता है। तो हमने बात की एसिड और जब बेस रिएक्ट करेंगे, जब ये बेसिक नेचर होगा, एसिड है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, साल्ट प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा अलॉन्ग विथ, ठीक है, हमारा H2O प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या हमारा बेसिक है, HCl क्या हमारा एसिडिक है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड मतलब एक साल्ट प्रोड्यूस हुआ है, और ये वाटर मतलब H2 हमारा क्या है, वाटर में। इसमें देखिएगा जो अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर का है, यहाँ पर ये किस कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का होगा ये आप द सोल्यूशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन का हो जाता है, पहले ये ब्लैक रहता है, बाद में जब कॉपर क्लोराइड बनाता है तो ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए और लिखा है जैसे मेटल जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उसे कहते हैं बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। देखिए मैंने बताया अभी बेसिक नेचर, क्योंकि देख गिव साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, क्योंकि एसिड से जब रिएक्ट करती है तो हमें साल्ट और वाटर देते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है हमें बेसिक नेचर, हमने पढ़ा भी बेस जो एसिड से रिएक्ट करती है हमें साल्ट और वाटर क्या होता है मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब इससे हमें उसका उल्टा जस्ट है यहाँ पर जो क्या होगा ये एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, नॉन मेटल है एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, अब नॉन मेटल क्या है बेस है, इसी भी हमें साल्ट एंड वाटर देता है। बेस से कौन चीज़ रिएक्ट करेगी साल्ट वाटर देगी, एसिड रिएक्ट करेगी साल्ट वाटर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटेलिक ऑक्साइड है क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्ट कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और हमारा H2 बन जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये हमारा क्या है बेस है एक है, और जो हमारा CO2 क्या है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, हमारा कार्बन क्या है नॉन मेटल, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक साल्ट है और वाटर हमारा प्रोड्यूस होगा H2O। ठीक है, इसमें जो क्या होता है एसिडिक नेचर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसको क्या कहेंगे एसिडिक नेचर की, बिकॉज ऑन रिएक्टिंग विद बेस दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। जो ऑल एसिड सॉल्यूशन क्या होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सभी जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अब जो बात करते हैं एसिड और बेस इन वाटर, एसिड और बेस को इन वाटर में उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए HCl क्या है एक एसिड है, H2 से जब रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा H3O+ और क्लोरीन आयन प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारा ये क्या होगा ये हाइड्रोनियम आयन है। देखिए H+ जो सिर्फ H+ आयन नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस ये H+ के साथ साथ हाइड्रोनियम आयन भी एग्जिस्ट करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दो ठीक है दोनों प्रोड्यूस करता है। देखिए अब अगर इसको अगर हम ये H+ को H2O में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। अब जो बेस प्रोवाइड करती है क्या हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे NaOH क्या है बेस है, इसको जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमारा सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड जो आयन्स है ये प्रेजेंस ऑफ वाटर में बेस क्या प्रोवाइड करती है हाइड्रोक्साइड आयन, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब इसकी एग्जांपल्स है। देखिए इसमें भी ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक बेस है, जब इसको वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहते हैं अल्कलाइज की, अल्कलाइज क्या होते हैं जो ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो सभी बेस होती हैं वाटर में डिजॉल्व नहीं होती है, लेकिन अल्कलाइज होती है ये बेस है जो कि वाटर में डिजॉल्व होती है, मतलब वो जो डिजॉल्व इन वाटर हो जाती है उसको हम अल्कलाई बोलते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कलाइज कहते हैं जी। जो कॉमन अल्कलाइज है गिवन यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है कॉमन अल्कलाइज है। ये सब क्या होते हैं डिजॉल्व इन वाटर होते हैं। नोट में देख लीजिए क्या लिखा है, इसको ये नोट जो नोट चीज़ रहती है उसको ध्यान से देख लीजिए करें। जो अल्कलाइज रहती है क्या है बेस होती है, ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो अल्कलाइज क्या होती हैं बेस होती हैं, लेकिन जो आल बेस है उन्हें अल्कलाइज नहीं होती, क्योंकि आल बेस नॉट डिजॉल्व इन वाटर सो दैट दे आर नॉट अल्कलाइज। लेकिन अल्कलाइज क्या होती हैं वो एक बेस ही होती हैं। ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन क्या होता है मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एन एसिड विथ वाटर, दिस द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टेरिंग एट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एसिड बेस में हम वाटर डालेंगे तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोक्साइड गैस जो हमें हार्म कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम एसिड बेस में मिक्सड वाटर से मिक्स करते हैं दे बिकेम डाइल्यूट हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है कम हो जाता है एसिड और बेस में, परमिट वैल्यू में एसिड और बेस में कम हो जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस और एसिड का स्ट्रेंथ बेस बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। जितना हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वही उनका क्या होता है स्ट्रेंथ होता है एसिड बेस का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखिए हमने इंडिकेटर की बात की, लेकिन ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें क्या बताता है सिर्फ एसिड बेस का प्रेजेंस ही नहीं बताता है, ये हमें बताता है एसिड बेस कितना कॉन्सेंट्रेटेड है कितना डाइल्यूटेड है। वी कैन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस, दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड पीएच स्केल। इस इंडिकेटर को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमारे पीएच स्केल आता है।
इसमें पीएच का मतलब होता है जो पोटेंस होता है जर्मन में, और जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है। पी स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन में इसको पोटेंस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पावर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एच मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और पावर, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। दिस स्केल मेजर फ्रॉम जीरो वेरी एसिडिक, जब जीरो पे रहती है बहुत एसिडिक रहती है, और 14 पे रहती है टू 14 वेरी अल्कलाइन, ठीक है। वेरी एसिडिक से वेरी अल्कलाइन। लेकिन जब 7 पे रहती है क्या होती है, न्यूट्रल, वाटर इन न्यूट्रल, ठीक है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट भी न्यूट्रल है। उसकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। लेकिन जो अल्कलाइन की वैल्यू होती है, देख लीजिए इसमें, देखिए 0 से लेके 7 तक, मतलब 0 से लेके 6 तक जो हमारा वैल्यू होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, वेरी एसिडिक। लेकिन जब हमारा 8 से 14 तक हमारे क्या होता है, वेरी अल्कलाइन होता है। जो पीएच पेपर होता है, ये क्या पेपर होता है, विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग पीएच, ठीक है। इसको पीएच मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर वेरिएशन पीएच दिए गए हैं, वेरिएशन पीएच यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू दी गई हैं, 0 है, 4 है, 7, 10 एंड 14। देखिए डार्क रेड कलर ऑफ पीएच वैल्यू क्या होती है, डार्क रेड होती है। 0 पे डार्क रेड होती है, 4 पे ऑरेंज और येलो होती है, 7 पे ग्रीन होती है, और 10 पे ब्लू ग्रीन और येलो ब्लू होती है और ग्रीन होती है, ठीक है। और 14 पे क्या डार्क ब्लू और वायलेट होती है। और देखिए 7 पे क्या होगा, ये न्यूट्रल होगी, सॉल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल, और 10 पे अल्कलाइन होगा, और 14 पे क्या होगा हमारा 14 पीएच वैल्यू अगर 14 रहेगी तो हाईली बेसिक होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देख लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, देखिए 0 पे हमारा वेरी हाई रहेगा, और 4 पे हमारा हाई रहेगा, क्योंकि एसिडिक रहेगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जो बेसिक का हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ये इन दोनों पे इक्वल ही रहता है, दोनों न्यूट्रल पे दोनों इक्वल रहता है। लेकिन देखिए 10 से 14 हमारा बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, बेसिक अल्कलाई हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लो हो जाएगा। लेकिन जो हमारा हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा क्या था, वेरी हाई और हाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ नोट्स में, देखिए ध्यान से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है गिव्स राइज टू मोर हाइड्रोजन आयन। देखिए HCl है, ये सब क्या होती है, हमारा हाइड्रोजन आयन क्या देती है, ज़्यादा देती है। लेकिन जो वीक एसिड होती है हमें क्या देती है, लेस देती है, ठीक है। वीक एसिड हमें लेस हाइड्रोजन आयन देती हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कार्बोनिक एसिड का, या फिर यहाँ पर देख लीजिए कार्बोनिक एसिड के अलावा यहाँ पर दिया गया है एथेनॉल, जो हमारा है वो एथेनॉइक एसिड है। ये सब देखिए इसमें क्या है, हमारा लेस रिएक्ट हाइड्रोजन आयंस क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हमें बस वही इसका अपोजिट स्ट्रॉन्ग, जो बेस होती है हाइड्रोक्साइड आयन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं, हमें क्या देते हैं, लेस देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे एग्जांपल ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्या होता है, लेस हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, राइस होता है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं मोर अबाउट साल्ट, साल्ट के कुछ ज़्यादा बारे में, साल्ट के बारे में टॉपिक्स है हमारा। साल्ट एंड देयर डिराइवेशन क्या होता है, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला तो K2SO4 किसके डिराइव से होता है, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 मतलब इस सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस जो होती है इससे रिएक्ट करवाएंगे हम, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, K2SO4। ऐसे सोडियम सल्फेट का है NaOH, H2SO4, सोडियम क्लोराइड का NaOH HCl है, अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा नोट में, जो NaCl और N2H तो बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट, जैसे कि इनके पास सेम रेडिकल रहता है। लेकिन जो सिमिलरली जो हमारा NaCl है बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ क्लोराइड साल्ट के फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का हमारे डेली लाइफ में, जैसे देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, जो पीएच लेवल है हमारा बॉडी का रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। जिसे केस ऑफ इंडाइजेशन, जब कभी अपच हो जाता है हमारे पेट में प्रोड्यूस एसिड, जो हमारे HCl एसिड हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में, ये वेरी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वी फील पेन एंड इरिटेशन इन आवर स्टमक, हम अपने पेट में दर्द महसूस करते हैं, तो इसको रिलीफ, इसको मतलब आराम करने के लिए हमें एंटासिड का यूज़ करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। जो एंटासिड क्या होती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें आराम देती है, ठीक है। इसके देखिए पीएच वैल्यू क्या है इसका, हमारे स्टोमक के लिए भी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंस इसका है। अब बात करते हैं पीएच ऑफ रेन की, रेन की पीएच एसिड रेन की, ठीक है। जब पीएच ऑफ रेन के वाटर जब लेस हो जाती है 5.6 पीएच वैल्यू से जब कम हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम एसिड रेन कह देते हैं। जब भी एसिड रेन फ्लो होती है रिवर में, ये क्या करती है, एसिडिक हो जाती है, और जो भी बहुत सारे नुकसान करती है, एक्वाटिक लाइफ जो पानी में रहने वाले जीव रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है।
अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल के, ठीक है। जो प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच, ठीक है। जो प्लांट होते हैं उनकी भी एक पीएच रेंज होती है, ठीक है, उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। लेकिन जो पीएच सॉइल होती है अब पर्टिकुलर प्लेस की, इसलिए या ज़्यादा होती है, कम होती है, या फिर नॉर्मल होती है फार्मर के लिए सूटेबल फर्टिलाइजेशन के ऐड करने के लिए। नॉर्मल के होती है, ज़्यादा होती है तो कम होती है। हर सॉइल की अलग अलग पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। और बॉडी फंक्शन जो होता है बिटवीन रेंज 7 से 8 के लिए रेंज में लिविंग बींग कैन बी सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच रेंज, ठीक है। अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा जो टूथ डिके होता है, जो हमारा दांत टूटता है, उसके बारे में पीएच की वैल्यू क्या बताते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाई डिग्रेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। देखिए माउथ में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फूड पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स जो बचे रहते हैं उसको क्या बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रेजेंस रहते हैं जो माउथ में, वो उससे प्रोड्यूस करते हैं एसिड, ठीक है। तो हमारा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक, इसलिए हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जो कि जनरली क्या होता है, बेसिक होता है एसिड की प्रोड्यूस के लिए, जो हमें दांतों से क्या करते हैं, दांतों के गिरने से हमें आराम देता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। अब जैसे बी स्टिंग है और नेट लिस्टिंग है, ये सब के कंटेंट मेथनोइक एसिड कंटेंट की रहती है। जब हमें काट लेती है, जब भी कहीं टंग मारती है वहाँ पर हमें क्या होता है, दर्द होता है, इरिटेशन होता है। जब भी हम वीक बेसिक लाइक जैसे बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है, पीएच वैल्यू के कारण ही होता है। ये सब हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ में सब होते रहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं न्यूट्रल साल्ट की, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट की, ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रल साल्ट कैसे बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगी, स्ट्रॉन्ग बेस, जब दोनों लोग बराबर रहेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल मतलब शांति का मतलब शांति होगी ना, दोनों लोग बराबर रहेंगे तो न्यूट्रल साल्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रहेगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अपना दबाव तो डालेगा बेस पे ही, क्योंकि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है भाई। तो यहाँ पर एसिडिक साल्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे पीएच वैल्यू क्या होगी इसकी, लेस देन 7 होगी। लेकिन जो जो न्यूट्रल साल्ट की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। जैसे NaCl ले ली, कैल्शियम सल्फेट की, इनकी वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट जो ये होती है, इनकी जो पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक साल्ट की। जो हमारा बेसिक साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से प्रोड्यूस, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो बेसिक होगा, जाहिर सी बात है। बेसिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो अपना दबाव डालेगा एसिड पे, तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, 7 से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और CH3 COO ये सब जो बेस है इनमें क्या होगी, इनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन होगी 7 से, ठीक है। अब जो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, देखिए कॉमन साल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स निकलते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या, उसको क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। यूज़ क्या हमारे अपने खानों में यूज़ करते हैं, सी वाटर से इसको निकाला जाता है, ठीक है। जो रॉक साल्ट क्या होते हैं, ब्राउन कलर होते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन रॉक साल्ट के बारे में, क्यों ब्राउन रहते हैं। दिस इज लाइट, जैसे कोयल निकालते हैं, माइन करते हैं, इसके ऐसे ऐसे रॉक साल्ट को भी हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जो हमारा कॉमन साल्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल के लिए, फॉर मेनी मटेरियल ऑफ डेली यूज, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब हमारा तीनों फैक्टर मतलब ये सब किससे, कॉमन साल्ट से हमें मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें। जैसे प्रिपरेशन कैसे होता है, जैसे प्रिपेयर्ड बाई मेथड कार्ड क्लोरो अल्कलाई। देखिए क्लोरो अल्कलाई पहले आप इस उदाहरण से समझिए थी। देखिए यहाँ पर जो साल्ट हमारा क्या है, NaCl है। NaCl को जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जब इसमें जो ये ब्राइन सॉल्यूशन जिसमें वाटर ऐड रहता है, जब NaCl में वाटर ऐड रहता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा H2O किस पे, कैथोड पे आके H2 हो जाएगा, और NO पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। और हमारा NOH प्रोड्यूस होगा। देखिए अगर हम HCl और इस जो हमारा हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, इसको हम अगर मिलाएंगे हमारा HCl प्रोड्यूस होगा, जिसका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, मेडिसिन के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, ठीक है। लेकिन जो अगर हम NOH और Cl2 को अगर हम यूज़ करेंगे तो ब्लीच हमारा बनेगा, जो कि हाउस होल्ड ब्लीचिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक क्या होता है, अल्कलाई, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अल्कलाई, ये इसके लिए हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। कॉल क्लोरो अल्कलाई बिकॉज वी गेट क्लोरीन और बेस इन दिस। देखिए NaCl को जो वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा NaOH बन जाएगा और क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। और हमारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो इससे ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा क्लोरीन, इसलिए इसको क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी से बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। देखिए प्रिपरेशन इससे कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaCl2, इसको फार्मूला याद रखिएगा, CaCl2
कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है और वाटर H2 हमारा प्रोड्यूस होगा। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, टेक्सटाइल में, फैक्ट्री में या लॉन्ड्री में, या फिर इसका डिसइंफेक्शन जो हमारा पानी रहता है उसको इन्फेक्शन से डिसइंफेक्शन करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कॉमन नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे कहते हैं। इसका प्रिपरेशन देखो, जब NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया के प्रेजेंट में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड निकलेगा और हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम NaHCO3 कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हम इसे हीट करेंगे ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम हीट करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और जो सोडियम कार्बोनेट हमारा प्रोड्यूस हुआ और CO2 हम प्रोड्यूस होगा, कॉस क्या करेगा, ये मतलब केक या पेस्ट्रीज को स्पॉन्जी बनाता है। जब भी इसका टाइम पकौड़ा से बनता है इसका यूज क्या, उसको स्पॉन्जी बना देता है, कुरकुरा बना देता है। इसका यूजेस देख लेते हैं हम लोग हाउस होल्ड में या फिर इंग्रेडिएंट एंटासिड। इसका जो बेकिंग सोडा का एंटासिड में प्रयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर में इसका भी यूज़ करते हैं। ये कैसे बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा होता है, इसको जब हम हाइड्रोजन किसी भी एसिड किसी भी जैसे टार्टरिक एसिड ले लीजिए या फिर कोई भी मतलब इडिजिबल जो हमारे खाद्य में एसिड होती है उनके हाइड्रोजन कोई भी लीजिए, उसके जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मतलब H2O हमारा वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का सोडियम साल्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और इसमें देखिए वॉशिंग सोडा कैसे, इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है वॉशिंग सोडा। इसका प्रिपरेशन देखिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। जब हम इसे रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे 10H2O से, उसको हीट करेंगे तो हमारा उसमें हीट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा Na2CO3.10H2O। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम कॉमन नेम इसका क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस देख लेते हैं, इसके यूजेस क्या क्या, ठीक है। यूजेस क्या है, यूज्ड इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होगा, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको याद रखिएगा, पूछता है विच सोडियम कंपाउंड इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2 मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा, ठीक है, लिख सकते हैं आप। मैन्युफैक्चर एंड बोराक्स के मैन्युफैक्चर में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब याद रखिए जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सिर्फ क्रिस्टल फॉर्म होता है वाटर का, ये साल्ट क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। जैसे याद देखिए यहाँ पर ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, देखिए CuSO4 5.5H2O, ठीक है, पेंट हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम यहाँ पर जब हीट करेंगे तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेगा, लेकिन फॉर्मूला हाइड्रेटेड जो होगा हमारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, हमारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट उसका फॉर्मूला होगा। लेकिन उसमें तो अगर H2O नहीं रहेगा, इसमें हम देखते हैं लेकिन वो सच में रहता नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब इसमें देखिए जिप्सम क्या कहता है, आल्सो कंटेन WOC मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 0.2H2 मतलब कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए ऑन हीटिंग जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कैल्शियम सल्फेट CaSO4.5H2O बन जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही यहाँ से यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ पर यूज़ होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यूज़ होता है हमारा फ्रैक्चर बोन्स में, जैसे फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो जाता है हमारा तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स करेंगे दोबारा, अगर हम उसको वाटर से अगर मिक्स कर देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को 1/2H2O से 1.5H2O से, तो हमारा क्या फिर से जिप्सम बन जाएगा। जैसे जिप्सम से हमने POP बनाया, अगर हम POP में प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर को मिक्स कर दे तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, जिप्सम में चेंज हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट
मतलब हेमी हाइड्रेट को अगर हम 1.5 H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2 मतलब डाई हाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, मेकिंग टॉयज में होते हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल में होते हैं, या स्मूथ सरफेस यहाँ पर एक आपने देखा फ्रैक्चर बोन्स के लिए यूज होते हैं, ये भी इसके एग्जाम्पल्स है, यूजेस है। ठीक है, यहाँ पर स्मूथ सरफेस से सेलिंग होती है रूफ की, उसमें जो छत की सेलिंग होती है उसमें स्मूथ सरफेस के लिए यहाँ पर पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर क्या होता है, एसिड बेस एंड साल्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।